अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर इज़ प्रोफेसर मोहम्मद बख्तियार काकी। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये भी एक आम टॉपिक है। स्टूडेंट्स का अक्सर ये सवाल होता है और आप अक्सर आपस में क्लास में बैठ के बात करते हैं कि यार फ़लाँ बच्चा बहुत लायक है, फ़लाँ स्टूडेंट बहुत लायक है, हमारी क्लास का फ़लाँ स्टूडेंट बहुत लायक है और ये जो फ़लाँ स्टूडेंट है ये बिल्कुल नालायक है। तो बेटा ये लायक और नालायक ये है क्या? लायक की डेफिनेशन क्या है, नालायक की डेफिनेशन क्या है? देखिए, अल्लाह ताला जब इंसान को पैदा करता है तो अल्लाह सबको जो है ना उसी दिमाग के साथ पैदा कर रहा है, सवाए वो चंद एक लोग जो किसी वजह से ज़हनी तौर पे मजूर हो जाते हैं, वगरना अल्लाह ताला ने आपको भी वही दिमाग दिया है और जो क्लास का सबसे लायक बच्चा है उसको भी वही दिमाग दिया है, जो क्लास का सबसे नालायक बच्चा है उसको भी वही दिमाग दिया है। तो ब्रेन आपके पास सेम है, कंप्यूटर सेम है, मशीन सेम है। अब असल इस बात पे डिपेंड है कि आप इसको यूज़ कैसे करेंगे। अगर आप इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो आप एक लायक स्टूडेंट है, और अगर आप इसका अच्छी तरीके से यूटिलाइज इसको नहीं करते, आप इसका अच्छा इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आप नालायक हैं। तो स्टूडेंट, लायक होना या नालायक होना ये किसी और के हाथ में नहीं है बल्कि आपके अपने हाथ में है। आप आज से इस बात का इरादा कर लें कि आपने लायक बनना है। मैं गारंटी देता हूँ विद इन 3 मंथ, 3 मंथ भी बहुत ज़्यादा है, विद इन 1 मंथ आपको अपने अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगी। जो चेंज है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी, क्या मैं एक नालायक स्टूडेंट नहीं रहा, मैं एक लायक स्टूडेंट बन चुका हूँ। अब उसमें सबसे पहला काम जो आपने करना है, क्लास में जाते हैं, सबसे अहम बात जो है, जब आपको टीचर क्लास में लेक्चर दे रहा है, समझा रहा है, तो सबसे अहम और की पॉइंट वो है उस वक्त आपको क्लास में हाजिर होना चाहिए। हाजिर से मुराद आप बैठे तो हैं फिजिकल क्लास में, लेकिन उस वक्त आपका दिमाग, आपका माइंड ये बिल्कुल क्लास में होना चाहिए। जैसे टीचर बोल रहा है उसे आप उसी तरह फॉलो करें, जो लफ्ज़ वो बोलता है वो लफ्ज़ आपके दिमाग में साथ साथ लिखा जाना चाहिए। तो ये इसका सबसे पहला और की पॉइंट है। लेकिन अगर इस तरह से हो रहा है कि आप टीचर लेक्चर दे रहे हैं, आप बैठे हैं और आप दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा है, ज़हन आपका कहीं घूम रहा है, बैठे आप लाहौर में हैं और आपका जो दिमाग है वो न्यूयॉर्क की गलियों में घूम रहा है, वाशिंगटन में घूम रहा है, कनाडा में घूम रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे एब्सेंट, आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हैं। तो सबसे पहली बात, आपको उस वक्त क्लास में प्रेजेंट होना है जब आपका टीचर आपको लेक्चर दे रहा है, जब वो आपको समझा रहा है तब आप समझें, आप पूरे लेक्चर को गौर से समझें। और इस बात की मैं आपको जमानत देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आपका 50% लेक्चर उस वक्त तैयार हो चुका होगा। और दूसरी बात, इसमें आपने उस लेक्चर को नोट करना है। अगर सारा नोट नहीं भी कर सकते तो आप कम से कम उसके की पॉइंट्स नोट करें। स्टूडेंट, अब क्योंकि एक मोबाइल की बीमारी चल पड़ी है, स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं सर आप रेस कर दें, हम इस मोबाइल पे पिक ले लेते हैं, घर जाके देख लेंगे। तो बेटा, जिसने क्लास में नहीं देखना उसने घर जाके भी कभी नहीं देखना। वो पंजाबी की एक बड़ी मशहूर कहावत है, जेड़े पिंड भुखे और लाहौर भी भुखे। तो बेटा, जिसने क्लास में उसको नोट नहीं किया, यकीन जाने उसने घर जाके कभी नोट नहीं करना। तो आपने कोशिश करनी कि सारा लेक्चर नोट हो। अगर सारा लेक्चर नोट नहीं हो सका तो कम से कम उसके की पॉइंट आप ज़रूर नोट करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरी बात है, दूसरी बात इसमें यह है कि आपने घर जाके उस लेक्चर को एक दफ़ा उसी दिन रिवाइज ज़रूर कर लेना, नेक्स्ट डे पे नहीं डालना। आप सुनते रहते हैं कि आज का काम कल पे मत डाल। हाँ जी, वो आपने नेक्स्ट डे पे नहीं डालना काम, वो आपने उसी दिन करना है। आपने उसको रिवाइज करना है, आपने उसको लिखना है, आपने उसके नोट्स तैयार करने हैं। एक दफ़ा कम से कम आपने वो सारे का सारा काम ज़रूर कर लेना। अगर आप उस दिन का काम मिस कर देते हैं, अगले दिन क्या होगा? अब आपका 2 दिन का काम जमा हो गया। अगर आप लेट कर लें कि तीसरे दिन भी काम नहीं करते, आपका 3 दिन का काम जमा हो गया। तो बेटे, जब आपका 2-3 दिन का काम जमा होता है, चौथे दिन आपका काम करने को जी नहीं चाहता, आपको एक बर्डन लगता है, आप समझते हैं कि यहाँ पे एक बोझ है, इतना ज़्यादा काम मैं कैसे करूँगा। लेकिन अगर वही काम आपने रोज़ का रोज़ किया हो तो आपके लिए कतन किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम जो है वो बाकी नहीं रहता। तो सबसे अहम काम ये है कि आपने रोज़ का काम रोज़ करना, उसको कल पे नहीं डालना। और इसमें एक अहम बात और भी है, अगर टीचर ने एक लेक्चर दिया, उसने आपको बातें बताई हैं, कल अगर आप आज जाके तैयार नहीं करते, इंसानी ज़हन है, बोलने की आदत है इंसान को, वो 25% आपके ज़हन से निकल चुकी होंगी, भूल चुके होंगे, इसलिए कि इंसान को बोलने की आदत है। अगर आप उससे अगले दिन काम करने बैठते हैं, तीसरे दिन जाके 50%,
जो चीज़ें आपको टीचर ने बताई थी उसमें से आपके जहन से निकल चुकी होंगी। इसी तरह तीसरे दिन बैठेंगे, अगर आप आफ्टर 1 वीक बैठते हैं कि जी मैं वो सर ने जो एक हफ्ता पहले काम करवाया था आज उसे करता हूँ, तो बेटा आपका जहन बिल्कुल फारग होगा, कोई बात याद आएगी, बाकी आपको अपना लेक्चर याद ही नहीं आएगा। तो आपने कम से कम वो काम एक दफ़ा घर जाके ज़रूर रिवाइज करना है। दूसरी बात इसमें ये है। और तीसरी बात इसमें फिर यह कि उसके बाद एक दफ़ा जब आप रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद बेशक आप महीने बाद जाकर उसको रिवाइज करें, आपके लिए आसानी होगी। और सबसे अहम बात, लाइक कौन है और नालायक कौन है। स्टूडेंट, अगर आप आज से मेहनत करना शुरू कर देंगे तो आप लाइक हैं। बड़ा नालायक स्टूडेंट है, मेहनत करना शुरू कर दे वो लाइक बन जाता है, और बड़ा लाइक है, मेहनत करना छोड़ दे वो नालायक बन जाता है। इस गुर को, इस कुलिये को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।